आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार क्रिक जोन में। आशा करता हूँ सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जो कि पहला मुकाबला सुपर 8 का, और वो भी क्या रोमांचक मुकाबला था, क्योंकि ये मुकाबला था यूएसए बनाम साउथ अफ्रीका। और वही ये पहला मैच ऐसा लग रहा था कि शायद एक तरफा मुकाबला हो सकता है। यूएसए अपने घर पे खेली थी, तब अच्छा खासा प्रदर्शन कर रहे थे, गेंदबाजी से मैच जीत रहे थे, बल्लेबाजी भी अच्छा खासा कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे पिच अनुकूल था बल्लेबाजों के लिए। और यहाँ पे ऐसा लग रहा था कि शायद यहाँ पे दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ यूएसए शायद ही मुकाबला कर पाए, टक्कर दे पाए। लेकिन वहां पे शुरुआत, हालांकि टॉस जीतकर यूएसए ने गेंदबाजी करने का फैसला किया। और एक अच्छा मैं नहीं कहूंगा, कप्तान मोनंग पटेल नहीं थे, जो थोड़े बहुत चोटिल होने के कारण एरन जोन्स कप्तानी कर रहे थे। और मुझे लग रहा है ये एक जो पॉइंट है जो जहां पे कप्तान मोनांग पटेल का खेलना जरूरी था। अगर मोनांग पटेल तैयार रहते, चुस्त रहते, और वही देखे तो वही दूसरी तरफ देखे तो मौका मिलता, तो वही अच्छा खासा बल्लेबाजी करने का मुजाहरा दिखाई देता। और वही दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ ऐसे बल्लेबाज चाहिए आपको। लेकिन जो भी हो, अच्छा खासा शुरुआत चल रहा था। विकेट से रिजा हेंड्रिक्स का चलता किया, लेकिन क्विंटन डिकॉक 11 रन बनाए, नेत्रवाल ने चलता किया, वही शॉट मारने गए थे, जबरदस्त फील्डिंग जैसे सेट कर रहे थे वैसे ही गेंदबाजी कर रहे थे नेत्रवालकर। फिर से एक और बार चले इस मुकाबले में भी, लेकिन क्विंटन डिकॉक और एडन मैकग्राम की जो पार्टनरशिप थी वो जबरदस्त रवैया अपनाया, जिसमें से जसदीप सिंह के एक ओवर में जो 28 रन जरे, वो थोड़ा बहुत मोमेंटम को लेकर गए दक्षिण अफ्रीका की तरफ, क्योंकि वो चौथा ओवर था जिसमें से 2 छक्के 2 चौके जबरदस्त अंदाज में लगाए और वहीं से मोमेंटम को पकड़ा। खासतौर पे दक्षिण अफ्रीका ने पावर प्ले अच्छा खासा घटा, 64 रन बनाए, मिडिल ओवर्स में भी अच्छा खासा रन, उस बीच 80 के करीब रन बटोरे, आखिरी 5 ओवर्स में भी अच्छा खासा रन बटोरे। लेकिन 10-12 ओवर के बाद जहां पे विकेट्स की अगर आप बात करें, जिसमें से दूसरा विकेट गिरा था क्विंटन डिकॉक का, आखिर में चलता किया था हरमीत सिंह आज जबरदस्त गेंदबाजी के करे, लेफ्ट हैंड गेंदबाज जो अच्छा खासा लेफ्ट आर्म गेंदबाज, जो लेफ्ट आर्म बल्लेबाज के सामने, लेफ्ट हैंड बल्लेबाज के सामने जो गेंदबाजी की, और अच्छा खासा फुल टॉस गेंद को डीप मिड विकेट के हाथों कैच दे बैठे, और वहां से मुकाबला थोड़ा बहुत शुरू किया, वापसी करना खासतौर पे यूएसए ने। वही जबरदस्त स्पेल, हालांकि डिकॉक ने 74 रन बनाए, 40 गेंदों में 5 छक्के 7 चौकों की मदद से जबरदस्त स्ट्राइक रेट, और ये उनका टी20 कैरियर में अच्छा खासा टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में ये सबसे अच्छा स्कोर है टी20 में डिकॉक का, जिसमें से एडन मैकग्राम के साथ मिलकर 110 रन का पार्टनरशिप, और ये पार्टनरशिप तेजी से बनाए, 60 गेंदों में 110 रन, और वहां मैच लगभग देखे तो अपने तरफ किया था। लेकिन बीच में विकेट्स गए, एक ओवर में 2 विकेट्स डेविड मिलर को भी चलता किया, कॉटन बॉल 0 पे चलता किए, फिर क्लासन ने भी थोड़ी बहुत कोशिश की, लेकिन माकरम का विकेट नेत्रवाल ने जबरदस्त अंदाज में विकेट चटकाया, 46 रन की पारी खेली कप्तान ने। उसके बाद आखिरी जो पार्टनरशिप क्लासन ने 36 रन की नाबाद पारी, जिसमें से 20 रन ट्रिस्टन स्टब्स ने भी नाबाद पारी के लिए 3 छक्के जरे क्लासन ने, आखिर में जो थोड़े बहुत रन बटोरे 8 तक के पार्टनरशिप, जिसके बदौलत 194 रन बनाए 20 ओवर के अंत तक। और खासतौर पर मैं दाद देना चाहूंगा नेत्रवाल का 4 ओवर में 21 रन देकर 2 विकेट, फिर 2 विकेट हरमीत सिंह 24 रन 4 ओवर में, जबरदस्त स्पेल। नौशतुस केंजिके ने हालांकि गेंदबाजी की आज उतना खास स्ट्रेटेजी अपना नहीं पाए, जो स्ट्रेटेजी अपनाना चाहिए था, जिस बल्लेबाजों के खिलाफ जो गेंदबाजी करना चाहा था वहां पे वो प्लान एग्जीक्यूट नहीं कर पाए बाकी के गेंदबाज, जिसके कारण इतने रन बटोरे। अगर 170 75 80 के अंदर रोकते, ये मुकाबला अपने तरफ ले सकते थे। और वही देखे तो जो मुकाबला चेस करते हुए इंटेंट अच्छा खासा रहा। स्टीवन टेलर और एंड्रेस गौस ने शुरुआत की, कागिसो रबाडा आज अलग ही मूड में देखे, एडन मैकग्राम ने दूसरा ओवर स्पिन गेंदबाजी करने के लिए लाए अपने आप को, मार्को यानसन ने भी अच्छी खासी शुरुआत की, लेकिन पावर प्ले में अच्छा इंटेंट दिखाई दिया। पावर प्ले में अच्छा खासा 53 रन बनाए, 2 विकेट गए थे। स्टीवन टेलर अच्छा खासा 24 रन की जबरदस्त पारी, छक्के चौकों की बौछार करे थे 14 गेंदों में, और ये चाहिए था इंडियन यूएसए जैसे टीम के खिलाफ से तरफ से चाहिए था। दक्षिण अफ्रीका के बड़े टीमों के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन चाहिए था, उम्मीद थी। लेकिन एंड्रेस गोस दूसरे एंड से जबरदस्त बल्लेबाजी कर रहे थे। नीतीश कुमार छक्के बरसाया, एक जबरदस्त इंटेंट दिखा था, लेकिन आखिर में आउट हो गए। रबाडा ने चलता किया, एरन जोन्स को केशव महाराज ने चलता किया, थोड़ा बहुत स्पिन हुआ जहां पे कॉट बिहाइंड आउट हो गए, 0 पे चलता बने। अगर वहां पे एक थोड़ा बहुत पार्टनरशिप रहता बनाते, पावर प्ले अच्छा खासा घटा, पावर प्ले के बाद
जो रन्स 3-4 ओवर वो रन्स आए नहीं उतना, और वहां पे मैच थोड़ा बहुत पकड़ बनाए रखा था दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाजों ने, जहां पे रबाडा की जबरदस्त स्पेल, 3 विकेट 4 ओवर में 18 रन देकर जबरदस्त स्पेल, किफायती स्पेल। बाकी गेंदबाज थोड़े बहुत महंगे रहेगा, अगर आप केशव महाराज को अगर छोड़ दे तो 24 रन दिए, केशव महाराज ने भी अच्छा खासा स्पेल, किफायती स्पेल किया। लेकिन जो पार्टनरशिप बीच में कोरी एंडरसन ने भी छक्का लगाया था लेकिन वो चले नहीं, शायन जहांगीर 3 रन, लेकिन जो छठा विकेट का पार्टनरशिप, वहां पे मैच का रुख थोड़ा बहुत पलट दिया था। 76 रन पे 5 थे 11.1 ओवर के बाद, 13वें ओवर से मुकाबला पलटना शुरू किया, जिसमें से अगर आप देखें तो केशव महाराज तबरेज शमसी के ओवर में रन्स बरसे, फिर देखें तो 15वें ओवर में जाकर जो एंड्रिक नोकिया के ओवर में 19 रन आए, उसके बाद 22 रन तबरेज शमसी के ओवर में 18वें ओवर में, तो अच्छा खासा इंटेंट दिखाई दिया। और वही इंटेंट चाहिए आपको यूएसए के टीम से। आखिरी 5 ओवर में 70-75 रन चाहिए थे, जिसमें से जबरदस्त इंटेंट दिखा। उस 3 ओवर में जबरदस्त रन बटोरे, 15वें ओवर से देखे तो अच्छा खासा रन बटोरे, और 10वें ओवर के बाद जबरदस्त इंटेंट दिखाई दिया। वो जो बीच में 4-5 ओवर का था, वहां पे अगर थोड़ा बहुत रन और तेजी से रफ्तार पकड़ते, और वहां पे पार्टनरशिप बीच में अगर एक आध बंदा 20-25 रन का भी, वहां पे यूएसए अपने आप को मौका दे सकती थी। और क्या जबरदस्त छक्के चौकों का बौछार किया। लेकिन 19वां ओवर सबसे महत्वपूर्ण ओवर था, जहां पे 2 ओवर में करीबन 38 रन 35 रन के करीब चाहिए था, और 2 ओवर में 28 रन चाहिए था, और उस 28 रन अगर वहां पे 10-12-13 रन आ जाते तो शायद मुकाबले में अपने आप को फिर से भी मौका देते। लेकिन कगिसो रबाडा ने पहले ही गेंद पे हरमीत सिंह को चलता किया, अराउंड द विकेट आकर फुल टॉस गेंद और सीधा स्लॉट पे था, और डीप मिड विकेट में कैच, और वही कैच मैच पकड़ लिया। अगर आप देखें तो हरमीत सिंह ने 38 रन की जबरदस्त पारी खेली, और गॉस के साथ मिलकर अच्छा खासा पार्टनरशिप किया, जिसमें से दोनों के बीच अच्छी खासी पार्टनरशिप, लगभग देखें तो 100 रन का पार्टनरशिप, शतक का पार्टनरशिप कर ही चुके थे। क्योंकि अगर आप देखें तो 91 रन की पार्टनरशिप सिर्फ 43 गेंदों में, अगर आपके 5 विकेट गिरने के बाद जाके इतना पार्टनरशिप करते हैं, अगर छोटे से समय में अगर वहां पे शायन जहांगीर नहीं आते तो शायद हरमीत सिंह आते तो थोड़ा बहुत और मौका मिलता, और एक आध ओवर 2 ओवर मिलते अपने आप को। तो ये एक सोच विचार करने लायक बात था। लेकिन इंटेंट जबरदस्त दिखा यूएसए से, आखिर में मैच जीता दक्षिण अफ्रीका ने। हालांकि 18 रन से मुकाबला जीता, 176 रन बनाए 6 विकेट के नुकसान पे 20 ओवर में, जहां पे एंड्रियस गोस की जबरदस्त 80 रन की नाबाद पारी, 47 गेंद में 5 छक्के 5 चौके की मदद से। ऐसे बल्लेबाज चाहिए, ऐसे इंटेंट चाहिए यूएसए से। और T20 वर्ल्ड कप में दिखाया, सुपर 8 के स्टेज में आकर ऐसे बड़े दिग्गज टीमों के खिलाफ जो एक्सपीरियंस आपसे बहुत ज्यादा है गेंदबाजी में, बल्लेबाजी में, और मैच के हिसाब से भी उनको आप अच्छा खासा टैकल कर रहे हैं, अच्छा खासा इंटेंट दिखा रहे हैं, अच्छा खासा आक्रामक रवैया अपना रहे थे। तो इससे बड़ी क्या बात हो सकती है। और जबरदस्त ये मैच भले 18 रन से हारे, अगर जसदीप सिंह के उस ओवर में 28 रन नहीं आते तो शायद इस मुकाबले में अपने आप को मौका देते, और शायन जहांगीर के जगह पे अगर हरमीत सिंह आते तो शायद ये भी था। और 19वें ओवर में अगर विकेट हरमीत सिंह का वो इधर उधर होकर चौका या चौके के लिए जाते, तब भी मैच पूरी तरीके से यूएसए के खिलाफ था। लेकिन तगड़ा फाइट दिया यूएसए ने, भले ही 18 रन से जीते हरे यूएसए, लेकिन यूएसए ये मैच को अपने आप को जीत की तरफ देखेंगे। ये एक जीत के सुपर 8 में अर्जित कर सकती है, या क्या कुछ अलग दिखेंगे दोनों ही टीमों के खिलाफ, इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज के खिलाफ। ये एक रोचक रहेगा। बाकी 3 विकेट कगिसो रबाडा, 1 विकेट महाराज 4 ओवर में 24 रन देकर। उसके अलावा बाकी स्पेल्स खराब से खराब करते गए, आखिरी 5 ओवर में उतना खास दिखा नहीं गेंदबाज। अगर रबाडा 19वां ओवर अच्छा नहीं करते तो शायद मुकाबला पूरी तरीके से गिरफ्त में था। यूएसए का आखिर में आते आते जो मुकाबला दिखाया, तो कुल मिलाकर देखें तो पहला मुकाबला सुपर 8 का जबरदस्त जीत दक्षिण अफ्रीका का, लेकिन जबरदस्त प्रदर्शन यूएसए से भी दिखा, जबरदस्त फाइट दिखा। तो जबरदस्त मुकाबला, ऐसे ही रोमांचक मुकाबला सुपर 8 में हर एक मुकाबले देखने को मिलेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी के लिए इतना। अगर तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।